देखिए आज मैं आपको वर्कशीट 6 कराऊंगा और वर्कशीट 6 में बेटा जो भी क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके उसमें क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। तो जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लूँ, लिखा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 XZ, ये लिखा हुआ है। इसे फैक्टराइज करना है। तो ये देखने में ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसी फार्मूले पे बेस्ड है। देखिए ए की जगह पे x लिखा हुआ है, बी की जगह पे जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2XZ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस जेड कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और आगे करेंगे तब समझ में आएगा और अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। इसमें इसे क्या लिख सकते हैं बताइए ज़रा? इसे हम लोग लिख सकते हैं किसका स्क्वायर है? 2x स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? 3y स्क्वायर, सॉरी 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2AB लिखेंगे। जब भी हमारा फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2AB या माइनस 2AB। यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये 3y। आप चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12xy। अब देखिए, अब इसके नीचे आप डायरेक्ट लिखिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखा है? 2x। अब देखिए माइनस बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3y, इस पूरे का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, तब जाके मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन प्लस में भी आ सकता था, ये तो माइनस में लिखा है। अगर यही क्वेश्चन प्लस में रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ भी प्लस हो जाता, तो यहाँ भी प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता और यहाँ भी प्लस हो जाता अगर ये क्वेश्चन प्लस में होता तो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। वो देखिए प्लस वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 64A स्क्वायर 49B स्क्वायर प्लस 112AB। देखिए यहाँ ये 8A का स्क्वायर है, ये 7B का स्क्वायर है, प्लस देखिए हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर मिल गया तो प्लस 2 इंटू ए भी लिखना है। तो A की जगह पे क्या लिखेंगे? 8A और B की जगह पे क्या लिखेंगे? 7B, क्योंकि ये पूरा A है, ये पूरा B है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे जब हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग ठीक इसके नीचे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। मतलब A की जगह पे क्या लिखा है? 8A, B की जगह पे क्या लिखा है? 7B पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे आप 2 बार लिख सकते हैं, 8A प्लस 7B एक टाइम, 8A प्लस 7B सेकेंड टाइम।
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा 5 को देखिए। 5 में लिखा है 9x² माइनस 24 xy² प्लस 16y³। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं भी पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, लेकिन y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम ये y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिलेगा, 9x² माइनस 24 xy, एक y कॉमन ले ले तो एक y बचेगा। यहाँ पे 16, एक y कॉमन ले ले तो 2y बचेगा। हाँ, अब देखिए आपका बन गया। ये 3x का स्क्वायर है, ये 4y का स्क्वायर है। ऐसा करते हैं, इसे हम लोग आगे सेक्वेंस में चलेंगे। ये लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं 16y, इसको लिखते हैं लास्ट में माइनस 24xy। अब ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, जैसे हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे ठीक उस तरीके का बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y तो बाहर ही रहेगा, इस 3x को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस ये रहेगा 4y का स्क्वायर। अब ये रहेगा माइनस 2 इंटू AB, मतलब 3x इंटू 4y। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो y अभी कितनी बार लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग 2 बार। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब यही है, अब आप लोग को इसी को देख के अच्छे से समझ के आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, मैं आपको सारा के सारा क्वेश्चंस बता दूँगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 64x² माइनस 81y²। यहाँ पे तीसरी वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, थर्ड आइडेंटिटी जो है उसका यूज होगा। ये क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 8x का होल स्क्वायर है। ये किसका है, 9y का होल स्क्वायर है। तो इसके ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके ठीक नीचे हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। देखिए अब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 8x, और b की जगह पे क्या लिखा है, 9y। तो ये मेरा जो आंसर आएगा 8x प्लस 9y। देखिए यहाँ पे एक बार ऐड हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। आप लोग के पास एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 16a² माइनस 64b³। यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का। यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ से और यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, b और b। देखिए लग रहा है ना दोनों में b कॉमन है, तो b मैंने बाहर ले लिया। तो 16a² यहाँ पे आ गया, ये 64b² हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 4a का होल स्क्वायर, ये किसका है, 8b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक बार इसे जोड़ देंगे, एक बार इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये देख लीजिए, आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, माइंड गेम है। इसमें p⁴ माइनस 256। अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं p² का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। देखिए इसीलिए मैंने बोला था
कि जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करना रहता है। वहाँ पे मैं बोला था कि कम से कम आप स्क्वायर रूट आपको 20 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 20 तक याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो याद रहता यहाँ पे दिक्कत न होगी। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे एक बार ये जुड़ेगा, एक बार घटेगा। तो देखिए तो ये प्लस वाला तो कोई फार्मूला नहीं होता है हमारे पास, तो ये तो जैसे कि तैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार और अप्लाई होगा फार्मूला, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इस तरीके का एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए सॉरी यहाँ 4 होगा। एक बार मैंने फिर से ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिए आपको फार्मूला फिर से तैयार हो रहा था, इसीलिए एक बार ऐड करना पड़ा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ए स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह पे तो ए है, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे बी माइनस सी है, बी माइनस सी, ये ऐड हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में ए की जगह पे ए है और माइनस, बी की जगह पे क्या है, बी माइनस सी। बी माइनस सी को आप ब्रैकेट में लिखिए। क्यों ब्रैकेट में लिखे, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था और यहाँ पे 2 नंबर है। अगर आप ब्रैकेट ना लगाएं, अगर ऐसा छोड़ दें तो इसका क्या मतलब रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा था और इसको इस नंबर को लिखना था, तो यहाँ ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाया गया। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है 64 यम स्क्वायर माइनस 144 यम एन। बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये, इतने का स्क्वायर माइनस 25 पी स्क्वायर। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 64 यम स्क्वायर, पहले इसे लिख दिए। अपना सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन लगाए थे उस तरीके से, माइनस 25 पी स्क्वायर। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, 8 यम का स्क्वायर, ये किसका है, 9 यन का स्क्वायर। अब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे रहेगा 8 यम, बी की जगह पे रहेगा 9 यन। इस पूरा का इतना हो गया ये। अब फिर उसके बाद माइनस ये किसका है, 5 पी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, जो लगेगा लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लगेगा। मतलब ए की जगह पे क्या लिखा है 8 यम, बी की जगह पे क्या लिखा है 9 यानी इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 5p का स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ए की जगह पे क्या लिखा है, ये पूरा टर्म ए की जगह पे लिखा है, बी की जगह पे क्या लिखा है 5p। तो एक बार आप ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट। 9 यानी में 5p को एक बार ऐड करेंगे, अब फिर इसी 8 या माइनस 9 एन में से 5p को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब यहाँ पे
मतलब यहाँ पे दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज हुआ है। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ यूज हुई है इस पहले वाले के लिए, एक दूसरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जब ये सॉल्व हो के इस तरीके से बन गया तो दूसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यूज हुई है। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को लगाया गया है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा इस वर्कशीट का, फिर ये वर्कशीट ख़त्म हो जाएगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 16 एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई इज 12yz प्लस 16zx। अब देखिए यहाँ पे इसे आप कैसे अरेंज करेंगे। इसे क्या ले सकते हैं बताइए, 4x का स्क्वायर। इसे क्या ले सकते हैं 3y का स्क्वायर। इसे क्या ले सकते हैं 2z का स्क्वायर। यहाँ पे लग रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखा है 4x, b की जगह पे क्या लिखा है 3y प्लस 2ab 2bc b ये है c ये है 2bc प्लस 2ca c ये a c ये हो जाएगा क्योंकि a ये b और ये c a तो 2c हो जाएगा 2z और a हो जाएगा 4x। आप देखिए मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 2 4 जा 8 8 3 जा 24 आ रहा है, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 आ रहा है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 भी आ रहा है। ये z है। अब आप इसके ठीक नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट करनी। a की जगह पे क्या लिखा है 4x, b की जगह पे क्या लिखा है 3y, c की जगह पे क्या लिखा है 2z, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे कितनी बार राइट करेंगे 2 टाइम्स 4x 3y 2z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x 3y 2z। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी में का। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सारी की सारी वैल्यू प्लस में थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ जिसमें सारी वैल्यू प्लस में नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 4a स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी देखिए। स्क्वायर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है, उसमें कोई डाउट मत करिएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ही प्लस में आता है, चाहे वो प्लस नंबर का रहे चाहे वो माइनस नंबर का रहे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 10bc प्लस 20c है। देखिए यहाँ पे a है, b है, c है, ये तीन के तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अब आप इन तीनों को देखिए, इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल प्लस में है। c और a किस में है प्लस में है, ये ध्यान दीजिए। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यहाँ पे c और a प्लस में है। जब c और a प्लस में है तो जो b होगा वो किस में होगा माइनस में होगा। यही आपको ध्यान देना है। अगर c और a अगर अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, इसका मतलब b c जो था वो प्लस में है। तो जब b c प्लस में है तो a वाला जो टर्म रहेगा वो माइनस में रहता, a वाला टर्म जो रहता वो माइनस में रहता। इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप समझिए। ये वाला माइनस में है, लेकिन पेपर में जो दिया, जो बुक में दिया है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लस में दिया है, मतलब c और a जो है वो प्लस में है, इसका मतलब b वाला जो टर्म होगा वो माइनस में होगा। तो जहाँ जहाँ आप b लिखेंगे
उस b को आप माइनस में लिखेंगे, यही आपको ध्यान देना है। तो जहाँ जहाँ आप b लिखेंगे वहाँ b को क्या किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, यही आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ 2a का स्क्वायर, अब यहाँ जो b लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ये 5c स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे क्या लिखा है 2a, b किस में है माइनस, प्लस 2 इंटू बी सी माइनस b इंटू सी 5c, प्लस 2 इंटू सी किस में है c, और a ये 2a, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे इसके नीचे ठीक फार्मूला लिखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पे क्या लिखा है 2a, b की जगह पे क्या लिखा है माइनस b, c की जगह पे क्या लिखा है 5c का होल स्क्वायर। इसे कितने टाइम से लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। देखिए ये माइनस में आ गया आपका, आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाया। अगर जो टर्म प्लस में रहेगा उसके अलावा जो बचेगा वही माइनस में रहेगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके बुक में और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12yz। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे yz प्लस में है, देखिए yz प्लस में है, और यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल है x y z। तो जब yz प्लस में है तो जो x वाला वेरिएबल होगा वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। मतलब जहाँ जहाँ आप x लिखेंगे वो सारे x किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। आपको मैंने ये वर्कशीट बता दी, जहाँ कोई दिक्कत है आप पूछिए हमसे। थैंक यू।